वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे कल के लिए। ठीक है, देखिए क्योंकि कल है फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का, तो इंपॉर्टेंट दिन है, ध्यान से देखिएगा एनालिसिस को। लेकिन उससे पहले आज के लिए थर्सडे के लिए क्या एनालिसिस किया था देख लेते, क्योंकि निफ्टी की तो एक्सपायरी थी। निफ्टी लगभग बहुत ज़्यादा साइडवेज था, बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही था। लेकिन ये मूव आया है साइड, एक डाउन साइड का मूव आया, अगेन ऊपर भी गया, बट कैसे गया देखिए, स्लो स्लो। ऐसे में प्रीमियम बहुत ही स्लो बढ़े हैं। ठीक है, अब हमने एनालिसिस क्या किया था, आज मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हुआ, ये क्लियरली ये रेजिस्टेंस लेवल हमने कल डिस्कस की थी, ये मार्क करके दी थी मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल में। चाहे तो यहाँ पे देखिए लाइन से मार्क कर देता हूँ आपको, सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए। 53,270 का ये रेजिस्टेंस है, क्लियर। ये देखिए डार्क कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस मार्क किया था हमने कल, और कल की क्लोजिंग यहाँ थी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर इसके पास ओपन होता है तो रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट, कॉल लेना भी है तो इसके ऊपर सस्टेन करने दो। मार्केट ने क्या किया, उस रेजिस्टेंस ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। आदि कि यहाँ पे ओपन होते ही उस रेजिस्टेंस ने उसका रिएक्शन दिखा दिया, मार्केट नीचे आया। उसके बाद अगेन ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकल पाया, ब्रेक डाउन देते हुए नीचे आया। अब पुट साइड का ट्रेड हमने कहाँ डिस्कस किया था कि चलो 53,000 पहले से सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मतलब ट्राई कर रहा है नीचे आने के लिए, ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर 53,000 के नीचे अगर आता है तो हम पुट ले सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशंस मैंने बताई थी आपको, और ये हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले कल ही डिस्कस किया या फिर पहले ही किया, हम डेली ये डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी सपोर्ट है, मार्केट ऐसे वन साइडेड ब्रेक करता हुआ आए तो हम डायरेक्ट पुट में एंट्री नहीं करते, क्योंकि मार्केट में हम वेट करते कि सस्टेन करे कहीं ना कहीं और फिर ब्रेक डाउन दे तब पुट लेते। हाँ, वही अगर मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ आता, कंसोलिडेट करता 53,000 के ऊपर और ब्रेक करता, तो डायरेक्टली हम एंट्री ले सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पे कूद सकते थे पुट में, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रेड डाउन साइड का डायरेक्टली तो नहीं बना। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आया, धीरे धीरे हम वेट कर रहे थे कि कहीं से ब्रेक डाउन बने, लेकिन मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ कहीं एक लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ एक ब्रेकडाउन जैसा बना, तो हो सकता है यहाँ किसी ने ट्रेड लिया, उनका तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि सेल ज़रूर गया होगा। ठीक है, लेकिन इतने स्लो मोमेंटम के बाद ज़्यादा मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने आज के दिन क्या है ना अवॉइड किया। निफ्टी तो अवॉइड क्यों किया, क्योंकि सेटअप ही नहीं बना। बैंक निफ्टी में ये मोमेंटम देखिए ना कितना स्लो था, मार्केट को गिरना था तो इस सेलिंग के बाद यही कहीं से तेज़ी से गिर जाना चाहिए था। इतना टाइम पास कर रहा था, इसलिए मैंने प्लान नहीं किया ट्रेड। अगर किसी ने किया होगा तो एक छोटा ऐसे यहाँ पे ज़रूर हिट हुआ होगा। ठीक है, ज़रूर कमेंट में बताइए आपने आज बैंक निफ्टी को अवॉइड किया या फिर आपने कहीं ट्रेड प्लान किया। ठीक है, अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए क्या करते हैं ना, एक बार ये मिटा देता हूँ मैं लाइन और 15 मिनट चार्ट पे चलते। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। देखिए यहाँ पे आपको एक कुछ चीज़ें क्लियर दिख रही होगी, कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल के पास देखिए 53,000 के ऊपर ऊपर, यहाँ पे देखिए 53,100 वगैरह 200 वगैरह के आसपास आप देख सकते हो। बार बार क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ही फेस कर रहा है ना, बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे आया, ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, आज भी ट्राई किया। अब इतनी बार अगर किसी रेजिस्टेंस तो टेस्ट किया है, अगर मार्केट इसको एक बार कल के दिन अगर निकाल ले ऊपर के साइड, तो ऑब्वियस सी चीज़ें मार्केट एक बुलिश मूव दे सकता है। इसलिए हम कॉल कब प्लान कर सकते हैं, 53,200 के ऊपर ही। ये लेवल आप चाहे तो मार्क करके रखिए, 53,200। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है मार्केट कल जाए या गैप अप वगैरह करे, इसके ऊपर जाके सस्टेन भी करना ज़रूरी है ना। यहाँ तक तो आया है, पहले भी आया है इसके ऊपर 200 के ऊपर, बट सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट बना है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट नहीं बना, बच गया, मार्केट नीचे आया। यहाँ पे भी नहीं बना ब्रेकआउट। अगर यहाँ ब्रेकआउट बन पाता है कोई सस्टेन करने के बाद, कॉल ज़रूर लेंगे। अब देखिए टारगेट की बात करें तो टारगेट ऊपर पूरा खुला मैदान है हमारे लिए, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो आप चाहे उतना टारगेट बुक कर सकते हो ट्रेल करते करते, लेकिन देखिए स्टॉप लॉस हमेशा कैलकुलेटेड रखना। 40 से 50 पॉइंट ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। मिनिमम 1:3 का टारगेट लेना ही लेना है। अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इंडेक्स में, तो 150 पॉइंट आपने लेने ही लेने हैं, उसके पहले तो नहीं निकलना है किसी भी हालत में। ठीक है, हाँ आप थोड़ा एक काम कर सकते हो, 1:2 वगैरह जब आपको मिले, 100 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा हो तो आप ट्रेल करो, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आओ। जैसे 150 पॉइंट मिले उसके ऊपर जा रहा है तो होल्ड करो, ट्रेल करते रहो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ 1:3 मिल गया, यहीं पे होल्ड कर रहा है, एग्जिट कर दो। इस तरीके से ट्रेड करना होगा अपसाइड हमें। ठीक है, और गैप अप भी होता है तो ध्यान रखना, क्योंकि आजकल गैप अप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर गैप अप होता भी है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा, उसके बाद कोई स्ट्रक्चर सपोर्ट बना के स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, तो ब्रेकआउट पे हम कॉल ज़रूर लेंगे। स्टॉप लॉस सेम, टारगेट भी सेम रहेगा। ठीक है, अब पुट कब ले सकते हैं, देखिए ऐसी जगह पे हम खड़े हैं, एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रेजिस्टेंस लिया। अब अगर
नीचे भी वो सस्टेन करता है ना, तो नीचे भी जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दोनों साइड के ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। नीचे का भी अगर देखेंगे ना, इस तरीके से अगर कोई मैं लाइन मार्क कर दूँ ऐसे, मतलब सपोर्ट बार बार जहाँ सपोर्ट ले रहा है इसके नीचे अगर जाता है, सिंपल है 53 पकड़ लो ना आप। 53,000 के नीचे अगर मार्केट किसी केस में कल आता है, गैप डाउन करके आया, यहाँ से आया, तो सिर्फ ध्यान रखो कि सस्टेन करता है क्या। अगर 53,000 के नीचे थोड़ा बहुत भी सस्टेन करने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो हम पुट ज़रूर प्लान करेंगे, ठीक है। अब कहाँ तक का टारगेट होगा, देखिए टारगेट हो सकता है बड़े भी आए, 1000 पॉइंट भी गिर जाए, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा एक इनिशियल टारगेट रहेगा 52,830 का एक टारगेट हमारा ज़रूर यहाँ पे रहेगा। और इसको भी ब्रेक करता है इस सपोर्ट को, तो फिर हम 52,330 का भी वेट कर सकते हैं। ये दोनों हमारे टारगेट हो गए। या फिर सिंपल हम क्या करते हैं, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:3 तो हम मिनिमम लेंगे ही लेंगे। अब इससे ज़्यादा वन साइडेड मार्केट ऐसा गिरता हुआ, इसी कैंडल बनाता हुआ जा रहा है, आप यहाँ तक भी वेट करो, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा स्लो मोमेंटम है, ऊपर भी जा सकता है, तो 1:3 पे बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना है। देखिए मेक और ब्रेक लेवल है, दोनों साइड के ट्रेड बन सकते हैं, बस हमें उस लेवल का वेट करना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा कि सेटअप अच्छा बने। जैसे सेटअप बनेगा जो हमने डिस्कस किया वैसा ट्रेड प्लान करेंगे। अगर नहीं बनता है, सिंपल है अवॉइड कर देना, क्योंकि मार्केट भी ऐसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा। तो सेटअप बनने के बाद अवॉइड कर दो, क्योंकि फिर उसके बाद साइडवेज ही होता है ज़्यादातर। आपने देखा है कि सेटअप नहीं बना तो साइडवेज ही होगा, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।